हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग भिन्न का गुणा और भाग सीखेंगे। तो भिन्न का गुणा भाग एकदम बेसिक से हर एक प्रश्न समझाया जाएगा और बेसिक से क्या होगा कठिन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। तो अच्छे से देखना, रफ कॉपी पे सारे प्रश्नों को नोट करते हुए चलना। जो बालक नहीं सीखे हैं वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, सारे आपको चीज़ें सीख में आ जाएंगी। पहले मैं क्या करूँगा, भिन्न का गुणा आपको अच्छे से बताऊँगा, फिर भिन्न का भाग बताऊँगा, फिर भिन्न का गुणा और भाग अगर एक साथ दिया रहता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है हमारा 10/5 गुणे क्या है, 8/2 है। अब उस प्रश्न को क्या मैं करता हूँ, यहाँ पर लिख कर आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो पहला प्रश्न हमारा है, क्या कह रहा है कि 10/5, यहाँ पर लिखा जाए 10/5 गुणे मेरा कितना है, 8/2 है। अब यहाँ पर भिन्न का गुणा में क्या होता है, हम संख्याओं को क्या कर सकते हैं, तिरछा काटते हैं। क्या करते हैं, संख्याओं को तिरछा काटते हैं। दूसरा और क्या तरीका है संख्या को काटने का, संख्याओं को ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, काटते हैं। अगर वह कटने लायक है, अगर नहीं कट रही है तो नहीं काट पाएंगे, सीधी सी बात खत्म। इसके बाद जब संख्या को काट पीट लेते हो तो अंश का गुणा अंश के साथ किया जाता है, हर का गुणा हर के साथ किया जाता है। जो आता है वही हमारा उत्तर कहलाता है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, इस प्रश्न को क्या करता हूँ, लगाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर 5 से 8 कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। 2 से 10 कट रहा है तो काट देंगे, अगर 2 से 8 कट रहा है तो काट देंगे। अब आपके ऊपर है, 5 से चाहे 10 को काटो, चाहे 2 से 10 को काटो, चाहे 2 से 8 को काट दो। बात समझ में आएगी नहीं। हम क्या कर सकते हैं, 5 से 10 को काटेंगे, आराम से कट जाएगा, 5 1 के 5 हो जाएगा और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से हम क्या करेंगे, 2 काट देंगे, 2 1 के 2, 2 1 के 2, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। अब अगर आप अंश का गुणा अंश में करोगे तो 1 का गुणा 8 में करोगे कितना होगा, 8 होगा। और यहाँ पर 1 का गुणा 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। 8/1 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। लेकिन जरा ध्यान देना, कहीं पे भी अगर 8/1 लिखा है तो इसे क्या लिख दिया जाता है, 1 को हटा दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 8 लिख दिया जाएगा। बात समझ में आया, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कहीं पे अगर 3/कितना है, 1 है, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ नीचे से 1 हट जाएगा, 3 लिख देंगे। बात समझ में आएगी नहीं। और कहीं पे इस तरह से 3 लिखा है तो अगर ये भी सही है, इसके नीचे आप बटे अगर आप 1 लिख दोगे तो भी यह उत्तर क्या है, सही है। अब चलो आपको दूसरा प्रश्न कराता हूँ। पहले प्रश्न से दूसरा प्रश्न कैसे भिन्न है, इस चीज़ को समझो। पहले वाले प्रश्न में संख्याएं क्या हो रही थी, एक दूसरे से कट जा रही थी, लेकिन दूसरे वाले प्रश्न में संख्या एक दूसरे से कटेगी ही नहीं। तो यहाँ पर देखो 7/3 गुणे 5/2, यहाँ पे 2 से 7 नहीं काट पाओगे, न 3 से 5 काट पाओगे, न 3 से 7 काट पाओगे, न 2 से 5 काट पाओगे। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर अगर संख्याएं एक दूसरे से कटे ना तो ऐसे प्रश्न कैसे किया जाएंगे। जब संख्या नहीं कट रही है तो हम अंश का गुणा अंश में करेंगे, 7/5 कितना हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा। हर का गुणा हर के साथ करेंगे, 3 का गुणा 2 में करोगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। 35/6 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में आया। जब संख्या ना कटे, अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ किया जाता है। अब चलो आपको लेके चलता हूँ तीसरे वाले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में देखो क्या अलग हो रहा है। यहाँ पर 15/3 है, तो यही प्रश्न यहाँ पे लिखा है, 15/3 गुणे 8/5 लिखा है। यहाँ पर क्या होगा, कुछ संख्याएं एक दूसरे से कटेंगी, कुछ नहीं कटेंगी। जैसे देखो 15/3, 3 से 15 कट जाएगा, लेकिन 3 से 8 नहीं कटेगा, 5 से 8 नहीं कटेगा और 5 से यहाँ पे 15 कट जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो कैसे करोगे, हम क्या करेंगे, 3 से 15 को काट देते हैं, 3 1 के 3 और 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 5 है और 5 है तो कट जाएगा, 5 1 के 5, 5 1 के 5 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कटेगी। 1 का गुणा 8 में करोगे कितना होगा, 8 होगा, और 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 होगा। 8/1 आपका उत्तर हुआ। मैंने क्या बताया, 8/1 कहीं पे भी लिखा है तो इसे आप 8 इस तरह से लिख देना, ये आपका क्या हो रहेगा, उत्तर रहेगा। कभी कभी किताबों में क्या करेगा, 8/1 को 8 लिख देता है और कभी कभी 8/1 ही भी, तो दोनों उत्तर आपके क्या है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न है। ये वाला प्रश्न को यहाँ पे समझो। अगर 3 भिन्नों को आपस में गुणा करने को दे दिया जाए तो कैसे किया जाएगा। 3 भिन्नों या 4 भिन्नों, नियम हमेशा यही रहेगा जो बताने वाला हूँ। यहाँ पर 20/25 गुणे 15/7 गुणे 35/40 है। हम क्या करेंगे, अगर 25 से 15 कट रहा है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो 25 को भी काट दे, 15 को भी काट दे, यानी हम इसको तिरछा काट सकते हैं। 25 से 15 कटे तो काट दो, 25 से 35 कटे तो काट दो, 40 से 15 कटे तो काट दो, 40 से 20 कटे तो काट दो। उसी तरह से 7 से 20 और 7 से 35 अगर कट रहा है तो हम काट देंगे। बात समझ में आया, यानी संख्याओं को हम तिरछा कितना भी दूर रहे काट सकते हैं।
और संख्याओं, दूसरा नियम क्या है, संख्याओं को ऊपर नीचे काट सकते हैं। बात समझ में आया? अगर कटने लायक है, हम क्या करते हैं, संख्याओं को काटना पीटना शुरू करते हैं। 25 से 20 कटेगा? नहीं कटेगा, डायरेक्ट तो नहीं कटेगा। अब देखो 5 से क्या हो जाएगा, 25 कट जाएगा, 5 पचे 25 होता है और 5 चौके कितना होता है, 20 होता है। अब इस 5 से हम चाहे 15 काट दें चाहे हम 35 काट दें, तो हम 35 को काटेंगे तो संख्या छोटी बन जाएगी, 5 1 5 हो जाएगा और 5 7 कितना हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा। अब देखो 7 से 7 कट जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 को काट दे और 40 को काट दे, तो भाई साहब 5 है। 5 तिहाई कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा और 5 अट्ठे कितना होता है, 40 होता है। अब देखो इस 4 से क्या हो जाएगा, 8 कट जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से आराम से काटा जाता है। अब कोई भी संख्या जो है एक दूसरे से नहीं कटेगी। 1 गुणे 3 गुणे 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 3 करोगे 3, 3 का गुणा 1 में करोगे 3 के 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ऊपर हमारा कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। नीचे 1 गुणे 2 करोगे तो 1 गुणे 1 करोगे 1, 1 का गुणा 2 में करोगे कितना होगा, 2 होगा। 3/2 हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे सेम इसी तरीके से आप सभी लोगों को क्या करना है, सवाल को हल करना है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। जो हमारे अगले प्रश्न है काफ़ी कठिन कठिन प्रश्न है। सारे प्रश्नों को सिखाया जा रहा है, तो वीडियो को आराम से देखते हुए चलिएगा, मौज मस्ती लेते हुए चलिएगा, जिससे आप अच्छे से सारी चीज़ें क्या एक ही वीडियो में सीख पाओ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखो क्या है, 1 2 3 4 4 भिन्नों का गुणा दे दिया है। तो मैंने क्या बताया था, संख्याओं को तिरछा हम कहीं भी काट सकते हैं। अब इस 6 से 6 1 के 6 और 6 1 के 6 ये आराम से कट जाएगा। कलर चेंज कर लूँ तब थोड़ा मजा आएगा। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 6 है तो हम आराम से काट देंगे। 2 1 के 2 हो जाएगा हमारा और 2 तिहाई कितना होगा, 6 होगा। अब इस 3 से देखो कोई भी संख्या कटेगी, नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो हम छोड़ देंगे उसको। अब यहाँ पर 5 से हमारा 5 कट जाएगा, 5 1 के 5 हो जाएगा और 5 1 के हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 है और 8 है, 3 है और 8 है, कटेगा ही नहीं। जब कटेगा नहीं तो अंश का गुणा अंश में करो, 1 का गुणा 1 में करो 1, 1 का गुणा 8 में करो 8, 8 का गुणा 1 में करो 8 1 के 8 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, 3 का गुणा 1 में करो 3, 3 का गुणा 1 में करो 3, 3 तिरका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8/9 आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो देखो ये सब बहुत बड़े बड़े प्रश्न होते हैं देखने में, लेकिन जब उनको काट पीट के सरल कर दिया जाता है तो उत्तर क्या होता है, छोटा निकल आता है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, भिन्न का भाग है। भिन्न का भाग का अपना एक नियम है, उस नियम को ध्यान से समझना। अगर नियम याद रहेगा तभी सवाल लग पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर 12/8 है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 12/8 इस तरह से लिखेंगे। भाग का चिन्ह किस में बदलता है, गुणे में बदलेगा और सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 6/2 है तो इसे हम 2 क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ये भाग का नियम है, इसे कॉपी पे नोट कर लेना, तभी आपके दिमाग में रहेगा। जब आप डेली सवाल लगाने लग जाओगे तो नियम याद रहेगा, आप आराम से सवाल लगा ले जाओगे। अब ये बन चुका है भिन्न का गुणा। तो भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, 6 से 12 को काट देंगे, 6 1 के 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। 2 से हम 8 को काट देंगे, 2 1 के 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। 4 से 2 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 1 का गुणा 1 में करोगे तो ऊपर हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा। नीचे हमारा क्या रहेगा, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 होगा। 1/2 हमारा इस प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। तो देखो भाग जब भी प्रश्न पूछे सेम इसी तरीके से आपको करना है। अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है। इस प्रश्न को जरा ध्यान दो। 17/34 भागे 2/18 भागे 2 क्या लिखा है, 25 लिखा है। हम क्या करेंगे, 17/34 है, फिर भाग का चिन्ह 2/18 है, भाग का चिन्ह 2/25 है। इसमें 3 भिन्न हैं और उनका भाग करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आराम से लिखना। 17/34 है तो 17 क्या लिखेंगे, 34 लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 2/18 तो 18 कितना, 2 लिखा जाएगा। फिर से भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 2/25 है तो इसे हम 25 कितना, 2 लिखेंगे। अब यह भिन्न का गुणा बन चुका है। अगर हम क्या करेंगे, संख्याएं कट रही हैं तिरछा तो काट देंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, संख्या किससे कट रही है, तो 17 17, 17 दूना कितना होता है, 34 होता है। 17 1 के 17, 17 दूना 34 होता है। अब 2 से 18 कट जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 25 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ पर कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कट रही है, तो 1 का गुणा 9 में करो, 1 9 9 होगा। इसके बाद 25 का गुणा हम क्या कर लेंगे, 9 में कर लेंगे। तो 25 का गुणा 9 में करने का मतलब 9 का गुणा हमें 5 में करना है। 9 5 कितना हो जाएगा हमारा, 45, हासिल 4। इसके बाद हमारा 9 दूना 18, 18 4 कितना हो जाएगा हमारा, 22 हो जाएगा। 225 हो गया।
अब नीचे का गुणा कर लो, 2 1 के 2, फिर इसके बाद 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 225/4 हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा इस प्रश्न का। तो ऐसा प्रश्न अगर पूछ दे अपने जीवन में तो इसी तरह से सवाल को लगा लेना है। अब ये देखो हमारा अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है। 2 सही 3/5 भागे 5 सही 2/1 भागे 4 सही 5/2 है। ये क्या है, मिश्र भिन्न है। जैसे यहाँ पर कोई संख्या इस तरह से लिख दे 2 सही 3/5, इसे हम पढ़ते हैं 2 सही 3/5। ये क्या है, हमारा मिश्र भिन्न है। क्या मिश्र भिन्न। अब इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 5 का 2 में गुणा किया जाता है। 5 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। फिर इस 10 को उसके अंश में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। 10 और 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, हमारा 13 हो जाएगा। बटे का चिन्ह लगाओ, जो हमारा हर पहले से 5 है उसी को लिखो, 13/5। यानी कोई भी अगर मिश्र भिन्न में है उसे साधारण भिन्न में इस तरह से बदला जाएगा। बात समझ आएगी नहीं। अब यहाँ पर हम सारे सवाल को उसी तरह से करेंगे। 5 को गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। भाग का चिन्ह इस तरह से लगाओ। पहले सभी को साधारण भिन्न में बदलो। 1 का गुणा 5 में करो, 1 पंचे 5, 5 में 2 जोड़ दो, 5 2 कितना हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा। भाग का चिन्ह इस तरह से लगाओ। 2 का गुणा 4 में करो, 2 चौके 8, और 8 में हम 5 जोड़ देंगे तो 8 5 कितना होता है, हमारा 13 होता है। 13 कितना हमारा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यह देखो 13/5 भागे 7/1 भागे 13/2 है। अब इस टाइप का भाग करना अभी मैंने आपको बताया है, तो जब बताया है तो ये हमारा SW हो जाएगा। इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पे प्रश्न को लिख कर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना, या नहीं देना चाहोगे तो आप अपने कॉपी में इसको सॉल्व। अभी हमारा अगला प्रश्न है, और यहाँ से प्रश्नों का क्या होता है, सिलसिला थोड़ा कठिन शुरू होता है, और यहीं से कठिन से शुरू होकर और यहीं तक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। तो बस इतने ही प्रश्न और बचे। वीडियो को और अच्छे से देखना, ध्यान देना, जिससे इन सारे कठिन प्रश्नों को कभी भी सामने आ जाए तो आराम से आप हल कर सको। यहाँ पर हमारा प्रश्न है 9वां, 12/8 गुणे 16/20 भागे 36/9 है। इसमें देखो गुणा भी है और भाग भी है। जब ऐसी परिस्थितियां आ जाए जिसमें गुणा और भाग दोनों हो और ब्रैकेट न लगाओ तो सबसे पहले भाग वाले को सॉल्व किया जाता है, तब गुणे को सॉल्व किया जाता है। समझ में है कि नहीं। मैंने आपको मिश्र संक्रिया का नियम पढ़ाया था। क्या, मिश्र संक्रिया का नियम पढ़ाया था, जिसमें बताया था अगर सवाल में ब्रैकेट ना लगाओ तो सबसे पहले भाग के चिन्ह को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो वही नियम यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे, फिर गुणे को। बात समझ में आई कि नहीं। चलो फटाफट से कॉपी पे नोट करते चलो। 12/18 तो 12/18 इसको इसी तरह से लिखो। गुणे का चिन्ह बनाओ। 16/20 तो 16/20 है तो भाई साहब इसे 16/20 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, सामने वाली भी उल्टी लिखी जाएगी। 36/9 है तो 9 ऊपर 36 नीचे। अब हम काट पीट लेंगे क्योंकि ये भिन्न का गुणा दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा है। तो 9 के 9 और 9 चौक कितना हो जाएगा, हमारा 36 हो जाएगा। 4 से 16 कट जाएगा, 4 1 के 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 से हमारा 18 कट जाएगा, नहीं कटेगा। हम क्या करेंगे, 6 से 18 को काट देंगे। 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। अब और कुछ भी बच रहा है, नहीं बच रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 से 20 को काटेंगे। 2 1 के 2 हो जाएगा और 2 दहाम 20 हो जाएगा। अब 4 से 10 कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना, ऊपर हमारा क्या है, 2 गुणे 1 गुणे 1 है। तो जब 2 का गुणा ऊपर करोगे तो 2 ही रह जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 1 है तो 3 बचे कितना हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। 2/15 हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ऐसा प्रश्न जब भी पूछेगा सेम इसी तरीके से करोगे तो सवाल आराम से लगता जाएगा। अब इस प्रश्न में देखो जरा ध्यान दो, इसमें क्या था, भाग का चिन्ह इधर था। अब इसमें 10वें में भाग का चिन्ह पहले आ गया है, बाद में गुणे का चिन्ह है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, भाग का चिन्ह हो या गुणा का चिन्ह कहीं भी दिया रहे, हम सबसे पहले भाग के चिन्ह को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव करते हैं। बात समझ में आएगी नहीं। तो इसमें कोई भी, जहां पर कोई भी ब्रैकेट ना हो वहां पर हम ऐसा नियम करते हैं। कौन सा नियम, मिश्र संक्रिया का नियम लगाते हैं। अब ये प्रश्न है हमारा बड़ा अच्छा है, 75/45 है तो इसे 75/45 लिखो इस तरह से। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 60 ऊपर 36 नीचे। फिर इसके बाद गुणे 80/8 है तो इसे 80/8 ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, संख्याओं को आराम से काट देंगे। 8 से 80 कट जाएगा, 8 दाम 80 हो जाएगा। इसके बाद देखो 45 और 60 भी कट जाएगा। 5 9 कितना होता है हमारा, 45 होता है। और इसको काटोगे 5 12 में कितना होता है, 60 होता है। 12 से 36 कट जाएगा, 12 के 12, 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसके बाद हमारा 75 देखो किसी से कटेगा, हमारा 75 कट जाएगा, किससे, 3 से। 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर 25 जो है किसी से नहीं कटेगा।
और इधर भी कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश के साथ 25 गुणे 10 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 गुणा, इधर सारी संख्याएं कट चुके हैं, सिर्फ 9 बचा है, तो भाई साहब हमारा 9 नीचे हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में कि नहीं। अब अगर आप 250 में 9 से भाग दोगे तो इसका उत्तर क्या होगा, या तो मिश्र भिन्न में आ जाएगा, या तो इसका उत्तर हम दशमलव में निकाल लेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो इतना करके छोड़ देना। अब ये प्रश्न जो है हमारा 11वां सबसे अलग प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से समझना। इसमें देखो ब्रैकेट लगा है, जब ब्रैकेट लग जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना होता है, लेकिन प्रश्न में रेखा कोष्ठक नहीं है। इसके बाद सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर हम क्या करते हैं, छोटा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। क्या, छोटा कोष्ठक। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, मझला कोष्ठक सॉल्व करते हैं। क्या, मझला कोष्ठक सॉल्व करते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, बड़ा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। इसको कोष्ठक को सॉल्व करने का मतलब रेखा कोष्ठक के अंतर्गत जो भी संख्या लिखी रहेगी, चाहे गुणा हो, चाहे जोड़, चाहे भाग, उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसी तरह से छोटा कोष्ठक के अंतर्गत जो भी लिखा हो, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, उसी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसी तरह से इसमें भी करते हैं। बात समझ में आया। अब प्रश्न को लगाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो हमारा ब्रैकेट लगा है, सब इसमें हमें रेखा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक नहीं दिख रहा है, हमारा मझला कोष्ठक दिख रहा है। तो सबसे पहले मझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे, लास्ट में बड़ा कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है। तो अन्य चीजें उसी तरह से लिख लो। 3 बटे कितना हो जाएगा, 2, भाग का चिन्ह लगा लो। इसके बाद 5 बटे कितना हो जाएगा, 4। मझला कोष्ठक के अंतर्गत 5 गुणे 2 है, तो इसका हम गुणा कर लेंगे। एक चीज ध्यान दो, 5 बटे 4 और इस मझले ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। 5 गुणे 2 कर लो, 5 दूना 10, हमारा मझला कोष्ठक खत्म हो गया। इसके बाद भाग का चिन्ह लगाओ, 2 बटे 3 है भाई साहब, 2 बटे 3 इस तरह से लिखो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत भाग है और गुणा है, तो सबसे पहले भाग साल होगा, फिर गुणा साल होगा। बात समझ में आई। बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत हमारा 3 बटे 2 है भाई साहब, 3 बटे 2 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 5 बटे 4 है तो 4 बटे 5 लिखा जाएगा। इसके बाद गुणे कितना है हमारा, 10 है, तो यहाँ पर 10 इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पर 10 के नीचे कोई भी चिन्ह है तो आप बटे 1 लिख लो। अब इसके भी बटे 1 कर लो। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 3 बटे 2। बात समझ में आएगी नहीं। अब हम आराम से चाहे तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जब सारे गुणे में आ चुके हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, भिन्न का गुणा भाई साहब आराम से करते हैं। 5 1 के 5, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 से हमारा 2 कट जाएगा। इसके बाद और क्या बच रहा है, और कोई भी चीज़ कटेगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कटेगी। 3 का गुणा हम 2 में करेंगे, 3 दूना 6, 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 6 6 36 18 हो जाएगा। इसके बाद नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा 1 है, तो 18 बटे 1 हमारा उत्तर होगा। 18 बटे 1 को हम 18 इस तरह से लिख देंगे। अब हमारा 11वां प्रश्न तो काफ़ी आराम से सॉल्व हो गया। उसी तरह से 12वां प्रश्न है, इस प्रश्न को चलो सॉल्व किया जाए। अगला प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न है। इसमें देखो क्या है, हमारा बड़ा ब्रैकेट है और छोटा कोष्ठक है। तो सबसे पहले तो रेखा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है, फिर हमारा क्या, छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर हमारा बड़ा कोष्ठक। लेकिन अगर सवाल में ये कोष्ठक है ही नहीं तो इसको थोड़ी ना, तब जब है ही नहीं तो क्या सॉल्व करोगे। इसके बाद हमारा ये वाला कोष्ठक सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर देखो इस सवाल में जो है सिर्फ ये कोष्ठक है, ये कोष्ठक है और ये कोष्ठक है, और ये कोष्ठक क्या है, नहीं है। तो सबसे पहले क्या, रेखा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, अगर नहीं है तो छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, अगर नहीं है तब हम क्या, मझला कोष्ठक सॉल्व करते हैं, लास्ट में तो बड़ा कोष्ठक सॉल्व भी करते हैं। लेकिन जब सवाल में ये कोष्ठक है ही नहीं, सिर्फ 2 कोष्ठक हैं, तो हम क्रम वाइज के अनुसार सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तब इसको। बात समझ में आया। चलो सवाल को लगाते हैं। सवाल लगाने का तरीका सीखो। अब यहाँ पर बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत हमारा कितना है, 10 बटे 5, 10 बटे 5 लिखो। गुणे, अब ये भिन्न का तो भैया भाग है, तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 20 बटे 10 है, तो इसे हम 20 बटे इस तरह से 10 लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 20 बटे कितना हो जाएगा, 10। अब हमारा छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, बड़ा कोष्ठक इस तरह से लगा लो। अब ये तो सारे के सारे भिन्न के गुणे हैं, तो हम इनको आराम से काट पीट सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा आराम से, प्यार से। इस 0 से 0 को आराम से काट देंगे। 5 से 10 को काट देंगे, 5 1 के 5, 5 दूना 10। बात समझ में आएगी नहीं। नीचे तो सब कुछ एक है, बस ऊपर का ही गुणा करना है। 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना 4, 4 का गुणा 2 में कर दो, 4 दूना 8 बटे 1 आएगा। 8 बटे 1 को हम 8 उत्तर मानेंगे। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया सारा प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी मेहनत किया गया प्रश्न को समझाने में, काफ़ी लंबा वीडियो भी बना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जोड़ लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।